एज अ बैट्समैन नो डाउट बाबर इज़ अ किंग, बाबर इज़ अ गोट। बैटिंग में अगर क्लासिकल देखा जाए तो बाबर आजम ज़्यादा अच्छे हैं, अगर हिटिंग और पंच में देखा जाए तो रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छे हैं। तो बाबर आजम वाहिद ऐसे कैप्टन है जिनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी लीड से इंडिया से जीता है। रोहित शर्मा जैसा तो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कोई नहीं है कैप्टनसी के मुताबिक। और एक और बात करें कि रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी के अलावा उनके उसके पास प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, टीम मेट भी बहुत अच्छे हैं उनके। अगर कैप्टनसी की बात करूं तो बाबर आजम से रोहित शर्मा इज़ वे अहेड बेटर देन बाबर। आप ये भाई रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं तो रोहित शर्मा कंसिस्टेंट तो नहीं है ना, बाबर आजम कंसिस्टेंट है। अगर वो आते हैं रोहित शर्मा बीस्ट मोड में तो वो जल्दी आउट होकर चले जाते हैं। बाबर पे इस वजह से सारा प्रेशर होता है टीम का। अगर बाबर आजम नहीं करेगा प्ले तो टीम सारी जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद उमर। उमर, अगर बात की जाए रोहित शर्मा वर्सेस बाबर आजम, कौन सा बेस्ट आपको कैप्टन लगता है? अगर कैप्टनसी की बात करूं तो बाबर आजम से रोहित शर्मा इज़ वे अहेड बेटर देन बाबर। क्यों? उसकी वजह ये है कि रोहित का एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है और वो काफ़ी ज़्यादा सीनियर कैप्टन्स की सर्वेलेंस में खेल चुका है और बहुत अच्छा कैप्टन परफॉर्म कर चुका है खुद को। बट बाबर की बात करूं तो बाबर की ज़ीरो प्रोग्रेस, एज ए कैप्टन ज़ीरो प्रोग्रेस नज़र आई है। बैट्समैन नो डाउट बाबर बहुत अच्छा बैट्समैन है, बट कैप्टन क्योंकि उसमें एंगर इश्यूज बहुत ज़्यादा है, एटीट्यूड प्रॉब्लम है थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं बाबर को कैप्टन नहीं। आई थिंक बाबर आजम बेस्ट है ऑल फॉर्मेट्स में। बाबर आजम बेस्ट है। आपका? एट द मोमेंट देखा जाए तो रोहित शर्मा, क्योंकि जिस तरह उन्होंने 2023 में वर्ल्ड कप ओडीआई का अपनी टीम को फाइनल में लेके गए और जिस तरह उन्होंने कैप्टन किया 2024 में अपनी T20 टीम में और वर्ल्ड कप जीत के आए, तो उस नज़रिए से देखा जाए। और बाबर आजम जो फाइनल मोमेंट्स में कई बार उन्हें मिस्टेक्स फॉर एग्जांपल कर देते हैं, कई बार उनके आपने देखा होगा कि क्रूशल मोमेंट्स में नवाज़ के ओवर उन्हें एंड पे रख दी है, जिसकी वजह से हमारी गेम जो है वो जाती रही है। अब रोहित शर्मा को दूसरी तरफ देखा जाए किस तरह उन्होंने बुमराह को यूज़ किया फॉर एग्जांपल जो 2024 का। अभी रिसेंटली देखें तो रोहित शर्मा के परफॉर्मेंसेस T20 वर्ल्ड कप में देख लें, वनडे वर्ल्ड कप में देख लें, टेस्ट चैम्पियनशिप में देख लें और एशिया कप में देख लें, आप उसकी पीछे चले जाएँ तो IPL में देख लें, रोहित शर्मा जैसा तो पूरे वर्ल्ड में इस वक्त कोई नहीं है कैप्टनसी के मुताबिक। और एक और बात करें कि रोहित शर्मा के पास कैप्टनसी के अलावा उनके उसके पास प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, टीम मेट भी बहुत अच्छे हैं उनके। लेकिन आप देखें ना, बाबर आजम ने बड़े कम वक्त में बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड्स ब्रेक रहे हैं, विराट कोहली के, रोहित शर्मा के। उसके अलावा बड़े कम टाइम में अपने आप को यूटिलाइज़ किया, अपने आप को ग्रो किया और कैप्टनसी हासिल की। असल में ये कैप्टनसी उन्होंने हासिल की अपनी परफॉर्मेंस बेस पे एज अ बैट्समैन नो डाउट बाबर इज़ अ किंग, बाबर इज़ अ गोट। मतलब कि हारी हुई गेम थी, लेकिन उन्होंने अपने बेस्ट प्लेयर को, अपने बेस्ट बॉलर को एंड पे रखा और जिस तरह फिर बुमराह ने परफॉर्म किया, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। अपने प्लेयर्स को जानना, उनको यूटिलाइज़ करना, ये चीज़ें आपको मतलब बेस्ट कैप्टन बनाती हैं कि जब कंडीशंस को समझना, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो बाबर आजम थोड़े से टेंस फील करते हैं और थोड़ा ना उस एट द मोमेंट क्रूशल पॉइंट्स पे वो थोड़ा सा लैग करते हैं। तो रोहित शर्मा को देखा जाए कि उन्होंने इन्हीं मूवमेंट्स को यूटिलाइज़ करते हुए, अपने बेस्ट प्लेयर्स को यूज़ करते हुए अपनी गेम्स को, जिस तरह उन्हें अपनी कंट्री के लिए जीता। तो हम भी यही विश कर सकते हैं कि बाबर आजम भी इंशाल्लाह हमारे लिए जो चैम्पियंस ट्रॉफी आ रही है अच्छा परफॉर्म करें। हमारी तो यही दुआएं हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन अगर देखा जाए 1-on-1 तो रोहित शर्मा को मैं उनको टीम सपोर्ट करती है, जहाँ पर उनको चाहिए होती है विकेट, जहाँ पर उनको रन चाहिए होते हैं, उनको बैट्समैन रन देते हैं, जो बॉलर है उनको विकेट देते हैं, उनको परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर बाबर आजम की तरफ आएँ तो बाबर आजम एक ना अभी तक मैच्योर नहीं हो सका। चलो मैच्योर हम ना भी कहें तो, लेकिन वो ना रिस्क वाली नहीं खेल कर खेलता, वो बस ना टू द पॉइंट खेलता है कि मैंने 5 बॉलर लगाने हैं, उन्होंने बॉलिंग करनी है। वो ना आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोचता, वो बस सोचता है कि मैंने, वो ना डर कैप्टनसी करता है। मीन्स कि वो एक ना दिलेर कैप्टन में से नहीं होता, कैप्टनसी दिलेर से नहीं कर रहा। जिस तरह अब इंडिया ने लाया है, एक माइंड सेट बनाया हुआ है, स्टेल माइंड सेट, कि वो अग्रेसिव अप्रोच करते हैं। आते हैं उनके, रोहित शर्मा खुद देख लें जब वो बैटिंग पे आते हैं ओपनिंग में, वो उनका एक ही काम है, बस उन्होंने आकर मारना है। बट वो भी एक टाइम तक थी उनकी ये लेगेसी। बट अब अगर मैं बात करूं बाबर की तो बाबर इज़ नथिंग। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाबर हम सबको बहुत पसंद भी था, अभी भी है, जस्ट बिकॉज ऑफ पाकिस्तानी। मैं बाबर को अभी भी लाइक करता हूँ और मैं हर दूसरे प्लेयर से उसे बेटर ही समझूंगा। बट स्टैट्स पे बात करूं, परफॉर्मेंस पे बात करूं तो बाबर की मुझे कोई कैलिबर नहीं नज़र आ रहा आजकल, क्योंकि वो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। ऐसा कैप्टन भी नहीं चाहिए, ऐसा बैट्समैन भी नहीं चाहिए जो कि नेट रिजल्ट जिसका ज़ीरो। बट दूसरी तरफ मैं बात करूं रोहित शर्मा की, तो इंडिया वर्सेस श्रीलंका सीरीज़ देखी होगी जो रिसेंट गुजरी है आपने, उसमें रोहित शर्मा ने तीनों मैचेस में परफॉर्म किया, अच्छा खेले और बहुत अच्छा एक कमबैक किया एज अ कैप्टन भी। वो अलग बात है, इंडिया सीरीज़ हार गई, एक लंबे अरसे के बाद इंडिया का जो एक रिकॉर्ड बना हुआ था श्रीलंका से सीरीज़ जीतने का, वो टूट गया। बट एज अ कैप्टन रोहित
100%, 10 आउट ऑफ 10, क्योंकि वो बहुत देखें, जब इंसान खुद अच्छा परफॉर्म करता है, जब रोहित शर्मा आते हैं वो अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, जब वो कॉन्फिडेंस आता है जब आप खुद परफॉर्म करते हैं। बाबर आजम जब आते हैं तो टीम पे ऑलरेडी प्रेशर होता है, जब एक हमारी विकेट एक गिर जाती है फिर वो आके स्लो खेलते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर और क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उनके स्ट्राइक रेट पे क्वेश्चन किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, क्योंकि आपकी मेंटली आप कितने स्ट्रॉन्ग है। तो रोहित शर्मा आप देखें वो जब भी आते हैं वो बीस्ट मोड में आते हैं उन्होंने छक्का चौका, मतलब अपना स्ट्राइक रेट 130-40 के साथ खेलते हैं, तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे। और जब आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अच्छी हो तो आपकी टीम की परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और आप टीम को अच्छे तरीके से लीड कर सकते हैं, क्योंकि एज अ लीडर आप उनको दिखाते हो कि इस तरह किया जाता है, इस तरह परफॉर्म। वो एक साइड वो मारते हैं, दूसरी साइड दूसरा ओपनर जो है, चाहे वनडे हो चाहे T20 हो, वो मारते हैं। उसके बाद अगर उनके विकेट्स गिरे तो वो फिर उनका गेम प्लान इस तरह होता है कि उनका सेकंड नंबर है, थर्ड नंबर है, वो विकेट रोकता है। लेकिन पाकिस्तान में देखें तो हमारे अगर एक विकेट गिरती है तो हमारे सारे डाउनफॉल होता है। और शुरू से हमारे जो ओपनर्स हैं, अगर T20 में देखें तो बाबर आजम खुद हालांकि ओपनिंग कर रहा है, वो नहीं इस तरह अग्रेसिव अप्रोच नहीं लेता, वो आराम से स्ट्राइक खेलता है, 40 पे 40, 30 पे 30, इस तरह वो क्रिकेट वो वाले नहीं खेल रहा है। उस मुताबिक रोहित शर्मा को देखें वो एग्रेसिव खेल रहे हैं, अपने कंट्री को बहुत ज़्यादा ऊपर लेके जा रहे हैं। किया जाता है। अगर बाबर आजम की बात की जाए, बाबर आजम में क्या चीज़ आपको कैप्टनसी में अच्छी लगती है? क्या अच्छे डिसीजन मेकर हैं या फिर कैप्टनसी अच्छी लगती है, या टीम को साथ लेकर चलते हैं, या उनकी अपनी बैटिंग लाइन अच्छी है? असल में उनकी बैटिंग लाइन भी अच्छी है, लेकिन अगर आप देखें ओवरऑल उसकी कैप्टनसी को, तो पहले भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे कैप्टन रहे हैं जो इंडिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में कभी भी नहीं जीत सके। तो बाबर आजम वाहिद ऐसे कैप्टन हैं जिनकी कैप्टनसी में पाकिस्तान ने बहुत अच्छी लीड से इंडिया से जीता है। और एक दफ़ा इवन उनके साथ तो आप ये भाई रोहित शर्मा की बात कर रहे हैं, तो रोहित शर्मा कंसिस्टेंट तो नहीं है ना, बाबर आजम कंसिस्टेंट है। अगर वो आते हैं रोहित शर्मा बीस्ट मोड में तो वो जल्दी आउट होकर चले जाते हैं। बाबर पे इस वजह से सारा प्रेशर होता है टीम का। अगर बाबर आजम नहीं करेगा प्ले तो टीम सारी जाएगी, ये आपको भी पता है इस चीज़ का। तो इंडिया की टीम पे इस तरह का कोई प्रेशर नहीं होता, इंडिया की टीम में सारे प्लेयर्स हैं। आप क्या कहें? देखें, बिल्कुल इनकी बात सही है कि बाबर आजम कंसिस्टेंट काम होकर खेलता है, डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छी है रोहित की, डिसीजन बड़े अच्छे तरीके से लेता है, फील्ड सेटअप बहुत अच्छा करता है। उसके बाद सबसे जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है रोहित की वो ये है उसकी जो प्लेयर अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस रखता है वो अपने प्लेयर्स का, वो बहुत बेस्ट है। दूसरी चीज़ ये है कि वो जो अपनी कम्पिटिटिव टीम है उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है, प्रमोट करता है और एक फ्रेंडली मैच खेलता है। अगर बात की जाए बाबर आजम की, कितना टाइम रिक्वायर्ड है बाबर आजम को बेस्ट कैप्टन बनने में या फिर रोहित शर्मा के रिकॉर्ड को ब्रेक करने में? अभी रिसेंट देखे तो मैं कहता हूँ कि बाबर ने 5 साल कैप्टनसी की है, उसने कोई खास इंप्रेस नहीं किया। एक उसने 2021 वाले वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में थोड़ी अच्छी कैप्टनसी की थी, लेकिन उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस, खुद की परफॉर्मेंस भी डिप हो गई है और उसकी कैप्टनसी में भी वो बात नज़र नहीं आ रही। मैं कहूँगा कि उसको चेंज करके कोई ऐसा कैप्टन लिया जाए जो नया कैप्टन है, उसको ग्रूम करें और उसको ऊपर कैप्टनसी ले। जैसे हम चाहते हैं कि और ज़्यादा कंसिस्टेंस हो, लेकिन वाइट बॉल में जैसे अभी हम बात कर रहे हैं तो वाइट बॉल में ये देखा जाता है कि इम्पैक्ट, तो जो रोहित शर्मा इम्पैक्ट क्रिएट उन्होंने किया, मतलब पिछले 10-12 सालों से शायद ही किसी और प्लेयर ने किया होगा। जितने वो डेंजरस प्लेयर हैं, किसी भी वो बॉल मतलब कि ना बॉलर को पेल सकते हैं, उनमें ये खासियत है। वो आते साथ ही, चाहे वो ऑस्ट्रेलियन टीम हो, साउथ अफ्रीकन हो, पाकिस्तान हो, क्योंकि टीम के पास अच्छे बॉलर्स हैं, वो हमेशा अटैक करते हैं। हम बाबर आजम अच्छे बैट्समैन है या रोहित शर्मा? बैटिंग में अगर क्लासिकल देखा जाए तो बाबर आजम ज़्यादा अच्छे हैं, अगर हिटिंग और पंच में देखा जाए तो रोहित शर्मा ज़्यादा अच्छे हैं। हमारे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग भी की उनके अगेंस्ट, लेकिन उनका एक माइंड सेट है जिसके साथ वो आते हैं, उन्हें अपना इम्पैक्ट डालना होता है। और उनको एडवांटेज है कि उनके नीचे विराट कोहली है, नीचे उनके पास इम्पैक्ट प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा जैसे प्लेयर्स भी हैं, वो काफ़ी उनको नीचे से आकर सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। पाकिस्तान में यह है कि अकेला बाबर आजम फिर क्या करे, तो वो फिर उनके पे प्रेशर बूस्ट होता है, जिस वजह से उनकी कैप्टनसी भी ख़राब हो रही है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बाबर आजम भी सक्सीड हों और एज ए इंडिविजुअल प्लेयर खेलें, और कैप्टनसी में भी उनको अगर क्विट कर देनी चाहिए अगर उनकी रुकावट बन रही है उनकी परफॉर्मेंस में, ताकि पाकिस्तान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड बनाए और पाकिस्तान ट्रॉफी, क्योंकि उसने ऐसी परफॉर्मेंसेस दी हैं एज अ कैप्टन और एज अ विकेट कीपर। विकेट के पीछे रहकर ऐसी कैप्टनसी करना यार, इट्स आई थिंक नथिंग लाइक, ऐसी कैप्टनसी कोई नहीं कर पाया अभी तक। तो मैं उन्हें समझूंगा एक रिकी पॉन्टिंग बहुत अच्छे कैप्टन है। तो यही बात है कि रोहित शर्मा निकले हैं धोनी की कैप्टनसी में से, तो उनका माइंडसेट और है और बहुत बड़ा माइंडसेट है। अदर साइड बाबर आजम है, बाबर आजम ने कोई इतनी खास कैप्टनसी नहीं की अभी तक, कोई भी टाइटल जितवाया नहीं है पाकिस्तान को। PSL में कैप्टनसी कर सकते हैं, PSL अच्छा खेल सकते हैं, डोमेस्टिक में अच्छा खेल सकते हैं, बट इंटरनेशनल क्रिकेट में बाबर कैप्टनसी 10 आउट ऑफ 2।
एक बहुत बड़ा कंटेस्टेंट है चैंपियन ट्रॉफी का, क्योंकि इंडिया की कंडीशन और पाकिस्तान की कंडीशन बिल्कुल सेम है। इंडिया को ऐसा लगेगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान में खेल रहे हैं, इंडिया में खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के नॉर्थ में और वेदर है और साउथ में और वेदर है, वो उसमें भी सफ़र करते रहते हैं। उनके लिए वो पाकिस्तान आना कोई नई बात नहीं है। मीन्स के कंडीशन मुताबिक उनके चेंजिंग कोई नहीं है। अब वो पाकिस्तान में इस तरह ही खेलेंगे जैसे वो अपने होम कंडीशन में खेल रहे हैं। इंडिया एक बहुत बिग कंटेस्टेंट है वर्ल्ड चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बैटिंग की अगर स्पेसिफिकली बात करें एट द मोमेंट, तो बाबर आजम मतलब के कंसिस्टेंट हैं, लेकिन इम्पैक्टफुल इनिंग को देखा जाए तो रोहित शर्मा ज़्यादा इम्पैक्टफुल इनिंग्स उन्होंने पास्ट में खेली है। और एज अ पाकिस्तानी मैं भी यही कहूँगा कि बाबर आजम को थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रेट इम्प्रूव करना चाहिए, और ताकि इम्पैक्टफुल इनिंग्स आएँ। और जो अपकमिंग हमारे आ रहा है पाकिस्तान में, जो हम होस्ट करेंगे लाहौर में या कराची या जहाँ पे भी, तो हमारी यही कोशिश है कि बाबर आजम भी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलें और ताकि पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जिताएं। गौतम गंभीर का भी मसला ना थोड़ा सा बाबर वाला है। गौतम गंभीर भी एंगर इश्यूज रखता है, थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है गौतम गंभीर में। बट गौतम गंभीर का ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि गौतम गंभीर नेशन लवर है, अपनी कौम के लिए खेलता है। उसमें एंगर इश्यूज भी अपनी कौम की वजह से ही हैं कि वो दूसरे बंदे को ज़रा थोड़ा सा भी लूप होल नहीं देता, ज़रा से भी ऐसी जगह नहीं देता कि कोई भी उसकी टीम के बारे में या उसकी नेशन के बारे में बात कर सके। इसलिए रोहित बहुत कुछ सीखेगा, क्योंकि गौतम भी एक सीनियर प्लेयर है। सबसे बड़ी बात यह है जो रोहित में जो कैप्टनसी इन्फ्लुएंस हुई है वो हुई है कोहली से। कोहली में और रोहित में यही चीज़ एक कह लें कि सिमिलर है कि ये दोनों निकले हैं बड़े कैप्टन्स के अंडर से। MS धोनी जो कि एक वर्ल्ड क्लास कैप्टन है, अभी तक अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बेस्ट कैप्टन टिल नाउ वो है MS धोनी। हर बंदा ये बात मानेगा, इवन पाकिस्तानी टीम के जो कैप्टन हैं, जो मैनेजमेंट है, वो भी ये बात मानेंगे कि सबसे कूलेस्ट और सबसे एक्टिव माइंडसेट वाला कैप्टन MS धोनी था, है और रहेगा। अगर बात की जाए, क्या मैसेज देना चाहेंगे रोहित शर्मा को? रोहित शर्मा को यही मैसेज है कि जितना लंबा हो सके, ना कैरियर को लंबा खेलें और हमें और ज़्यादा उनको देखने का मौका दें। और बाबर आजम को? बाबर आजम को यही है कि वो कैप्टनसी छोड़ें और अपनी परफॉर्मेंस पर ज़्यादा फोकस करें और पाकिस्तान को अब एज अ बैट्समैन जिताने की ज़्यादा अप्रोच दें अपनी। एक्चुअली अगर आप इन दोनों का मुआवजा करना चाह रहे हैं तो पहले आप दोनों को इन दोनों का करियर देखना पड़ेगा। जैसा कि रोहित शर्मा का बहुत लंबा करियर है, बाबर आजम आए हैं 2016 में या 2014 इस तरह। तो अगर आपने इन दोनों का मुआवजा करना है तो पूरे इनका ओवरऑल करियर देखेंगे। अगर आपने वैसे ही बाबर आजम को देखना है तो बाबर आजम का बेस्ट जो है इस वक्त टेस्ट में चल रहा है 196, तो आपने वो इनिंग्स देखी होगी कि वो कैसी इनिंग्स थी। उससे अंदाज़ा होता है कि बाबर आजम कंसिस्टेंट भी है और इम्पैक्टफुल प्लेयर है। T20 की बात करें तो रोहित शर्मा का जो कैरियर चल रहा है T20 या ODI में, वो बिल्कुल ज़ीरो आप कह सकते हैं कि सही नहीं चल रहा। कोई 10 में से कोई एक इनिंग में वो जाके चल रहा होगा। और बाबर का कैरियर देख रहे हैं, बाबर का स्ट्राइक रेट, ये भाई कह रहे हैं स्ट्राइक रेट की बात की है इन्होंने, लेकिन आप हमारी पूरी ओवरऑल टीम देखें ना, सिर्फ उसने थोड़ी प्ले करना है। जब सारे आउट होंगे तो उस पर प्रेशर आएगा, तो उसने रोक के खेलना है। रोक के खेलेगा तो ये पक्का गिरेगा इसका स्ट्राइक रेट। तो ये रीज़न है, इस वजह से ये भाई कह रहे हैं कि स्ट्राइक रेट इंप्रूव करना चाहिए। मेरी नज़र में उनका स्ट्राइक रेट भी सही है और इम्पैक्टफुल प्लेयर भी हैं वो पाकिस्तान। क्या लगता है बाबर आजम आने वाले वक्तों पे रोहित शर्मा की जगह ले पाएगा, उनके रिकॉर्ड ब्रेक कर पाएगा? जी बिल्कुल, आपको अभी भी नज़र आ रहा होगा कि वो रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है और उसने आई थिंक कोहली को ही टारगेट बनाया हुआ है अपने रिकॉर्ड ब्रेक करने के लिए। और वो सारे रिकॉर्ड कोहली इंडियन टीम के ही तोड़ रहा है, क्योंकि पास्ट में ज़्यादातर रिकॉर्ड इंडियन टीम के ही थे। इस वजह से मैं तो वैसे मजाक कर रहा था, लेकिन बाबर आजम इंशाल्लाह बहुत बड़े प्लेयर होंगे। लाइक आप कह सकते हैं कि जवेद मियाँदाद पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की लीग में वो नज़र आएंगे इंशाल्लाह। आप क्या कहें? मेरे ख्याल में बाबर आजम पाकिस्तान का एक बहुत अच्छे प्लेयर है। अगर हम तीनों फॉर्मेट्स में जिस तरह परफॉर्मेंस दे रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि उनको दूसरे एंड पे वो सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि रोहित शर्मा एक डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर हैं, बाबर आजम एक डिफरेंट कैटेगरी के प्लेयर हैं। बाबर आजम ये चलते हैं कि वो टीम को लेके चलते हैं। जो रोहित शर्मा आते हैं उनका काम होता है कि टीम को स्टार्ट देना, एक अटैकिंग माइंडसेट के साथ आते हैं। बाबर आजम जब आते हैं दूसरे एंड से विकेटें गिरी होती हैं तो उन्होंने टीम को भी संभालना होता है। तो यही एक डिफरेंस है कि इन दोनों का कंपैरिजन मेरे ख्याल में उस हिसाब से बनता नहीं है, क्योंकि वो एक अटैकिंग माइंडसेट प्लेयर हैं और बाबर आजम जो हैं वो टीम को लेकर चलने वाले हैं, वो इस हिसाब से चलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि जिस तरह के इंडिया के पास रोहित शर्मा है, हमारे पास फ़खर जमान है, क्योंकि फ़खर जमान भी आते हैं और अटैक करते हैं और हमारी टीम को अगर वो चल जाए तो हमारी टीम को काफ़ी मतलब एक अच्छी सपोर्ट मिल जाए।